हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझसे गलती हो गई। आपको जो मैं इसके पहले वीडियो बना रहा था इसी लघु बीजाणु जनन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो शायद किसी वजह से कट गया कॉल आते, तो इस वजह से वो वीडियो पूरी नहीं हो सकी। चलिए, मैं वही बात आपको फिर से बता देता, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी जो भी डाउट्स हों आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैं क्या बता रहा था कि जो लघु बीजाणु जनन कैसे होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे कैसे लघु बीजाणु बनती हैं, कैसे क्या नहीं होते, वहाँ सबको पता हो गया था। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। एक लघु बीजाणु जनन, देखिए, जब परागकण का निर्माण, मैंने अभी बताया क्या कहा, जब परागकण का निर्माण होता है या परागकोश का निर्माण होता है तो उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इतना याद रखिए, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। शॉर्ट में आपको एक डिफिनेशन दे देता हूँ, परिभाषा बता दूं। परागकोश तथा परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंशियस रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। और अब क्या बताने चाहता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, परागकोश एक समान विभिज्योतिकीय कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है। आपने देखा होगा परागकोश क्या होता है। देखिए, अंडाकार की समूह बना है ना, ये अंडाकार की समूह में बना होता है। ठीक है, जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा रहता है। ये देखिए, इसका क्या है, बाह्य स्तर वाले है ना, इसका क्या है, इससे क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। फिर यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके दो पालियों वाला हो जाता है। ठीक है, आप अभी समझिएगा। देखिए, जब आपने कभी देखा होगा, जब किसी भी केसर को अगर आपने कभी भी हाथ में लिया होगा तो उसे कैसे होता है, एक पाली का होता है। जब एकदम मैच्योर, एकदम पका हुआ, बहुत ही अच्छा होता है, पका पका होता है, ज़्यादा मैच्योर भी नहीं, यंग होता है, तो सिर्फ किस तरह का होता है, एक पाली का होता है, यानी कि वो सिर्फ ऐसा होता है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा ही होता है और इसी इधर से क्या किया जाता है, अटैच होता है। जब एक पाली का होता है तो विकास करके दो पालियों वाला हो जाता है। जब वो ऐसा होता है तो धीरे धीरे जब वो और विकास करता आगे आगे बढ़ता है, जैसे हम वैसे अभी छोटे थे तो हमें क्या थे, हम चल नहीं पाते थे, खेल नहीं पाते थे, कूद नहीं पाते थे, लेकिन आज देखो हम क्या क्या खेलते, कबड्डी खेलते हैं, अरे क्या क्या नहीं खेलते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे हम विकास करके किए थे, उसी तरह ये भी क्या करके विकास करके, देखिए इन्होंने क्या बनाए, दो पाली, एक ये वन और ये दूसरा टू। ठीक, दो पालियां बनाते हैं। ठीक, जब ये दो पालियां बनाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर जब दो पालियां वाला हो जाता है और उनके बीच वाहिनी तक, यानी कि वैस्कुलर बंडल, ये दिख रहा है ना आपको, मैंने बताया उस वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। ये वैस्कुलर बंडल इन दोनों के बीच में बन जाता है, जो बाद में एक संवहन बंडल का निर्माण होता है। परागधानी विकास के होने पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधास्त्रीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती हैं। कुछ जो कोई छोटी छोटी कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी, पहले बहुत छोटी होती है, क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ग्रो करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो क्या हो जाते हैं, इनमें जब ग्रो करती हैं तो इनमें बड़ी होने लगती हैं, और जब वह बड़ी होने लगती हैं तो वह किसी न किसी तरीके का रूप लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रापशु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, प्रापशु कोशिका कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्किस्पेरियल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम, जब बड़ी हो जाती हैं तो याद रखिएगा, आर्किस्पेरियल, आर्किस्पेरियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये ना देखिए,
क्योंकि धीरे धीरे ग्रो करती हैं। जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमें सब लोग क्या कहते थे, बच्चे कहते थे बच्चे यहाँ पे आइए, हे चले, हे बेटा यहाँ पे आओ। लेकिन जब जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो हमारा काम भी क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। हम जब छोटे होते हैं तो हम इधर उधर खेलते हैं कूदते हैं, कोई हमें नहीं कहता। लेकिन जब हम बड़े बड़े होने लगते हैं तो हमारे ऊपर खूब ढेर सारी जिम्मेदारियां, हर एक चीज आ जाती हैं। तो ये भी धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जब ये ग्रो करते हैं, ग्रो करके कुछ बन जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्किस्पेरियल सेल्स यानी कि प्रापशु कोशिका कहते हैं। अब ये सिर्फ सिंपल क्या बन गई है, प्रापशु सेल बन गई है। सिंपल, सिर्फ सिंपल बन चुकी है। ठीक, सिंपल बनी हुई है। अभी मैं कहीं की बात नहीं करूँगी, ये सिंपल बन गई प्रापशु सेल्स। जब सिंपल ये बन जाती है तो फिर क्या होता है कि प्रापशु कोशिका प्रायः विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, ये विभाजन करती हैं। जब ये सेल बन जाती है तो क्या करती हैं, विभाजन मतलब हटती हैं। क्या होती हैं, हटती हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे एक समझ लीजिए जैसे यहाँ पे एक, सिर्फ ये एक यहाँ पे सेल हो गई और एक यहाँ पे क्या हो गया, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विभाजन किया। कौन सा विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या किया, पेरिक्लिनल डिवीजन। मैंने आपको बता दिया तो फिर से बता दे रहा हूँ, क्या करते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक, ये क्या करते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं। ठीक, जब डिवीजन करती हैं, इसे आप हिंदी शब्द में ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं समसूत्र। जब विभाजन करती हैं तो यह विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बाह्यभित्ति यानी प्राथमिक कोशिका यानी कि प्राइमरी पोर्टियल सेल्स तथा प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जब ये अलग होती हैं तो क्या बन जाती हैं, एक से चार एक बनती है, दो से चार बन जाती हैं। 2 से 4 बने, किधर गई, एक इधर गई, फिर एक इधर गई, फिर एक इधर गई। समझ रहे हैं ना, जब ये एक इधर गई, एक उधर गई, एक इधर, तो क्या हुई, जब ये चारों क्या हो गए, डिवाइड होकर के क्या बना लेती हैं, यह एक निरंतर प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्राथमिक। पहले क्या थी, एक थी, देखिए 1 2 3, अलग अलग हो गए, मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो ये क्या बना रही हैं, प्राथमिक कोशिकाएं बना, प्राथमिक युग्म कोशिकाएं बना रही हैं। फिर इसी तरह निरंतर विभाजित होती रहती है। फिर क्या होता है, जब यह अपने अपने जगह पे आ जाती हैं, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक कोना ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जब विभाजित होकर कि ये अपने कोने पे आ जाती, ये अपने पे आ जाती, ये अपने पे आ जाती, ये अपने पे आ जाती, तो इनमें क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। क्या बन जाती हैं, लेयर बन जाती हैं। जिसमें से पहली लेयर क्या कहलाती है, प्राथमिक स्तर कहलाती है। जो सबसे पहले वाली लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर कहते हैं। देखिए जो बाहर टहल रही है, ये वाली से हम क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर कहते हैं। क्लियर, इतना समझ लीजिए। फिर जब इसे हम कहते हैं तो आगे क्या होता है, जब प्राथमिक सेल बन जाती है, फिर इसी तरह फिर इसके बीच में और एक साइड बनती है, जैसे अभी देख रहे हैं ये वाली सेल, ये ऊपर वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडोथीशियम। ये देखिए यहाँ पे निशान बना दिया, क्या है, इंडोथीशियम, जिसे हम हिंदी शब्द में कह सकते हैं अंतः स्तर। ठीक, 2 हो गई, पहली 2। अब तीसरी लेयर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। क्या कहते हैं हम, मिडिल लेयर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं, मध्य स्तर। और चौथी लेयर होती है जो यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी हुई है, इसके बगल में, उसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम। क्या कहते हैं हम, टेपिटम कहते हैं। ये टेपिटम क्या करती है, चलिए बता दें, टेपिटम कहलाती है। फिर इसके बाद टेपिटम कहलाती है। टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबी और बड़ी होती हैं। देखिए जैसे अभी मैंने इधर बना दिया, ये बन गई, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह बन गई। ठीक, इसकी सेल क्या होती है, बड़ी बड़ी होती हैं, इसकी सेल बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती हैं।
और इसके बीच में क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोप होते हैं, ये पॉलन सेक्स होते हैं। ठीक, और ये जो टेपिटम दिख रही हैं आपको, ये जो टेपिटम दिख रही हैं, ये क्या करती हैं, इन्हें पोषण देती हैं। क्या करती हैं, इन्हें भोजन देती हैं। आपने देखा होगा जब कोई शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसे तरल पदार्थ के रूप में क्या मिलता है, उसे वहाँ पे उसके जीने के लिए भोजन मिल जाता है। देखते हैं जब कोई छोटा सा बेबी होता है ऐसे रहता है और ऐसे क्या करके चिपका रहता है ऐसे माँ के गर्भ पे। ठीक, और जब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तरल पदार्थ भरा होता है जो उस बच्चे को क्या करता है, भोजन देता है। उसी प्रकार ये टेपिटम भी क्या कर रही है, इन परागकण को, इन पराग कोशों को, पॉलन सेक्स को क्या करती है, इनको भोजन देती है। और जब ये भोजन पाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं और मैच्योर हमारी तरह क्या हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया इतना, बट इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें समझ लीजिए। ठीक, कहा जाते हैं, यंग हो जाते हैं। और फिर ये जो कोशिकाएं होती बाद में नष्ट हो जाती, जो टेपिटम की सेल्स होती हैं, अब भोजन देते देते खत्म होती रहती है ना। जैसे अगर हमें खाना खाना है तो हम 2 रोटी खा रहे हैं, तो एक पहली रोटी खत्म होगी तभी तो दूसरी रोटी खाएंगे, फिर दूसरी रोटी खत्म हो जाती तो हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। और जब चावल खाते हैं तो कुछ नहीं बचता, तो क्या करते हैं, पानी एक घट पीते रहते हैं जिससे हमारा पेट क्या हो जाए, भर जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार इनमें भी यही क्रिया होती है। अब ये टेपिटम की खत्म हो गया, टेपिटम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इसको भोजन के लिए कुछ चाहिए ना, तो भोजन के लिए है, एक चीज है। ठीक है, तो टेपिटम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती है, नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती। प्राथमिक युग्म बीजाणु 2 या 3 समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक युग्म बीजाणु, जो प्राथमिक युग्म बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, देखिए जब यहाँ पे सेल होती है जो इसका क्या करती है, इसके अंदर होती है, और ये सेल जो पॉलन ग्रेन होते हैं यहाँ पे होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन इसमें भरे हुए पॉलन ग्रेन है। ठीक, ये क्या है, ये पॉलन, हिंदी में देखिए कन्वर्ट मत करिएगा आप, इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं परागकण, ये यहाँ पे क्या है, परागकण है। ठीक, अब इनके अंदर कुछ भरा होगा ना, जो क्या करती हैं, हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्राइमरी, इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हम कहते हैं, जो कैसे बनती हैं, विभाजन के द्वारा बनती हैं। कैसे बनती हैं, विभाजन के द्वारा। जब इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, जरूर याद रखिएगा, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस, यानी कि समसूत्र विभाजन जब होता है तो यह क्या होती हैं, अलग अलग होकर के इनमें से कुछ नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं में सहायक होती। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, हमेशा पूछा जाएगा, टेपिटम के बाद उन्हें भोजन प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या होगा, याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन सी होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, MMC। ठीक, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो परागकण को क्या करती हैं, नष्ट होकर भोजन देती हैं। ठीक, हम खाना खाते हैं, हमें खाना खाने के बाद ही तो एनर्जी मिलती है, खाना खाने से पहले तो नहीं मिलती ना। तो इसी तरह जब ये मदर सेल उन्हें खाना खिला देती हैं तभी उनको भोजन, उन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब एनर्जी मिल जाती है तो फिर क्या होती है, लघु बीजाणु सहायता तथा एक क्रियात्मक लघु बीजाणु कोशिका मात्र कोशिका की तरह काम करती, याद रखिएगा। और फिर जो बन जाती हैं, जो पास में इसके बनी होती हैं, ये क्या करती हैं, इसका माता की तरह ख्याल रखती हैं। किसका, पॉलन ग्रेन्स का, जो बन जाती हैं, ऐसे लेयर बन जाती हैं कि क्या करती हैं, इसके मम्मी की तरह ख्याल रखती हैं कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मेरा बच्चा भूखा ना रहे।
फिर जब उसके मम्मी की तरह ख्याल रखती हैं तो क्या हो जाता है, कोशिका मात्र कोशिका की तरह कार्य करती क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल, क्या कहते हैं, FMC, ठीक, लिख देता हूँ, फंक्शनल माइक्रो मदर सेल, ठीक, ये इनकी सहायता करती हैं और इनको इसी नाम से कहते हैं फंक्शनल माइक्रो मदर सेल, ठीक, ये इनको कहा जाता है। फिर अतः एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु धानी बनाती है। कितनी, 4 अगुणित लघु बीजाणु धानी बनाती, यानी 4 लघु बीजाणु धानी जब बना देंगी तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वह भी बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे और किसी दूसरे के साथ फर्टिलाइज करने के लिए एकदम से यंग हो जाएंगे, ठीक। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत आसान शब्दों में बताया गया। 4 क्या करती है, डिवाइड हो जाती है, किसमें, 4 भागों में डिवाइड होकर के 1 2 3 4 4 भागों में डिवाइड होकर के मैच्योर हो जाती हैं, ठीक। और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ओके, थैंक यू। मेरी उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इसके पहले की, आप सब उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसको भी देखिएगा, इसे भी देखिएगा, उसके बाद इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो मत देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी को मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी डाउट्स हो, जो भी आपके प्रॉब्लम उसे मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए मेरे पास, मैं आप सभी को ज़रूर से ज़रूर उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और एक बात याद जरूर रखिएगा, आपने कभी भी किसी बाज या शेर को देखा है? हाँ, देखिएगा, अगर आपको ना पता हो तो देखिएगा। क्या होता है कि जब कोई बाज अपना शिकार के लिए निकलता है तो इतना ऊंचाई पे उड़ता, उतना ऊंचाई पे उड़ता है कि वह अपने नीचे से अच्छे अच्छा लक्ष्य को देख लेता है कि मेरा शिकार कहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है। हाँ? तो अब बाज क्या करता है, उस शिकार के लिए हर एक मुसीबत को, हवा को क्या करता है, चीरते फाड़ते आता है कि मैं कब उस चीज को ले लूं। लेकिन वह उसके सामने इतनी मुसीबतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन वह अपने शिकार को छूटने नहीं देता है। इसी तरह आप भी बनिए, अपने सामने के जो लक्ष्य हैं उसे देखिए, उसमें आगे बढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, जिससे आपका कैरियर, आपके घर वालों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। देखिए क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे क्या होता है, हम जब मैच्योर होने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, हमें क्या करते हैं, उस सब चीज़ों की तो प्रवाहित करते हैं कि उधर जाएं। लेकिन हमें भी सोचना है कि हमारा कुछ है, हमारा कुछ लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य की ओर चलिए, बढ़िए, लेकिन अपने कैरियर को जरूर ध्यान दीजिए। उस बाज के समान बनिए कि आपका जो लक्ष्य है कि मेरा ये लक्ष्य है, तो उसे चिढ़ते फाड़ते निकलिए। जो प्रॉब्लम्स आए तो उसे क्या कीजिए, समझने की, सहने की क्षमता कीजिए कि हम उसे क्या करें, चिढ़ते फाड़ते निकल जाएं और अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त करें, ठीक। कई बार होता है गर्ल्स बॉयज के बीच में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप सब वो मत कीजिए। अभी आपका कुछ है बनने का, अगर आप कुछ बन जाएंगे तो आपके पीछे से पूरी दुनिया भागेगी, लेकिन आप जब कुछ बनेंगे नहीं तो आपके आसपास एक मक्खी भी नहीं भटकेगी कि चलो इसको कुछ दे आओ। तो इसीलिए कुछ बनो, हौसला रखो, उस बाज के समान बनो कि अपने लक्ष्य को क्या करो, झपट्टे मार कर खींच लाओ, उसे कहीं भागने मत दो। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की ज़रूर से ज़रूर सहायता हो सके। ओके, थैंक यू।
गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच आज सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।